कि आज कोई दूसरा कोई आके टपक रहा है कि हाजीपुर में हम लड़ेंगे, तुम कौन होता है हाजीपुर से लड़ने वाले? इसलिए मैंने मेरे पिता की इसलिए उनके पिताजी का सीट था तो मेरे भाई का भी सीट है, जी। मैं ओरिजिनल उत्तराधिकारी हूँ। कि ये तो गठबंधन धर्म के जो लोग हैं, भाजपा 4-5 पार्टी के लोग हैं और नीतीश कुमार जी खुद हैं। अब उन लोगों का क्या राय है, लेकिन मेरा आग्रह होगा निश्चित रूप से कि हम जब गठबंधन में हैं कि चिराग पासवान के उम्मीदवार को इतना कम वोट आया कि नोटा से भी हार गया चिराग। तो हंसना और गाल फुलाना एक साथ नहीं होता है भाई साहब। नीति और सिद्धांत, लोगों के नीति और सिद्धांत जो है, नीति और नियत दोनों साथ होना चाहिए, साफ होना चाहिए। आपको आशंका है कि 2020 के विधानसभा चुनाव में जो चिराग पासवान ने किया वही फिर कर सकते हैं? जो परिस्थिति है और जिस ढंग से बयानबाजी हो रहा है, परसों तरसों मैंने आप ही लोगों के चैनलों में सुना हूँ, चिराग पासवान जी ने कहा कि यदि हमारी बात को नहीं मानी गई तो मैं बिहार में। कभी कभी हमें पशुपति पारस जी पे तरस आता है और हंसी भी आती है। जो व्यक्ति 1% वोट बैंक भी भाजपा गठबंधन एनडीए गठबंधन में अपने बलबूते ट्रांसफ़र नहीं करा सकता है, जिसकी पूरी की पूरी नींव भाजपा पे ही टिकी है, वो व्यक्ति चिराग पासवान पे ज्ञान देता है और चिराग पासवान के वोट बैंक पर सवाल उठाता है। उसको पता होना चाहिए, पशुपति पारस जी को पता होना चाहिए ना कि पशुपति पारस जी जब कुडनी में और गोपालगंज में चाहे मोकामा में उपचुनाव हुए थे ना, तो भाजपा वाले आप पे भरोसा नहीं किए थे, चिरागे पासवान पे भरोसा जताए थे। और वो चिरागे पासवान थे जो अपना वोट बैंक ट्रांसफ़र कराए और वोट बैंक ट्रांसफ़र कराने के बाद ही भाजपा वहाँ पे जीती। अगर चिराग पासवान जी नहीं जाते ना तो आपके जाने से ना 50 मतलब 0.5% भी वोट ट्रांसफ़र नहीं होगा भाजपा के पाले में, एनडीए के पाले में। और वो लोग बखूबी जानते हैं कि किस में कितना दम है। आपके बिलबिलाने से नहीं होगा, आप वास्तविक रूप से ना कि नीतीश कुमार के चाटुकार हो। और नीतीश कुमार के कहने पे आपने पार्टी तोड़ी थी, आज नीतीश कुमार आ गए हैं तो बहुत गिलगच हो रहे हैं, तो ज़्यादा गिलगच होने की काम नहीं है। नीतीश कुमार का पार्टी भी टूटेगा, नीतीश कुमार भी हटेंगे। जब ढलाव आता है तो चढ़ाव भी आता है, और जिसका चढ़ाव आता है ना तो ढलाव भी आता है। इस बात को समझ लीजिए, आप ही की भाषा में हम आपको समझा रहे हैं। आपसे 1% भी वोट ट्रांसफ़र नहीं होगा एनडीए गठबंधन में। और आप बड़ी बड़ी डींगे मत मारिए खड़ा होकर यहाँ पे और कहीं पे बैठ कर चिराग पासवान के बारे में, ठीक है। जिस दिन भी गलती से भी चिराग पासवान अगर तेजस्वी यादव के साथ अगर चले गए ना, तो बिहार आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में ना सबका जमानत जब्त हो जाएगा। गलती से भी अगर चले गए तो एक तारफा जीतेंगे चिराग पासवान और तेजस्वी यादव। और इस बात को नरेंद्र मोदी भी जानते हैं, अमित शाह भी जानते हैं और जेपी नड्डा भी जानते हैं। इसी कारण से चिराग पासवान को हर संभव एनडीए में रखने के लिए पुरजोर कोशिश करते हैं और मनाते हैं। आप अगर उस तरह से, जिस तरह से चिराग पासवान बात करते हैं ना, उस तरह से आप बात कर लीजिए और अपना विजन डॉक्यूमेंट एनडीए गठबंधन में शामिल कराने की बात कीजिए। देखिए, आपको कुत्ता भी नहीं पूछेगा कि आप हो कौन, नहीं पूछेगा और ठोकर मार के बाहर निकाल देगा एनडीए से। और आप चिराग पासवान की बराबरी करते हैं। चिराग पासवान की बराबरी इस जन्म में नहीं होगा। और चाचा, अब जाने की उम्र हो गई है, मुंह से तो बात सही से साफ साफ निकल नहीं रहा है और बैठकर बड़ी बड़ी डींगे मार रहे हैं कि चिराग पासवान ऐसा है, चिराग पासवान ऐसा है। तो वैसा मत कीजिए। घर परिवार तो सब तोड़िए दिए, पार्टी तोड़िए दिए, अब क्या कीजिएगा? अब इसके अलावा कुछ नहीं है आपके बस में, कुछ भी नहीं है। आप सिर्फ षड्यंत्र कर सकते हैं, लेकिन वोट जब ट्रांसफ़र कराने की बात होगी ना, तो भाजपा का केवनहार सिर्फ चिरागे पासवान है और चिरागे पासवान रहेंगे। और उन्हीं के पास वो काबिलियत है ना कि वोट बैंक ट्रांसफ़र करा सकते हैं। आपके पास वो कैपेसिटी नहीं है कि 1% भी वोट भाजपा के पाले में ट्रांसफ़र करा दें। इस बात को याद रखिएगा। और 2020 के चुनाव में भी एकमात्र ऐसे चिराग पासवान थे ना, आप बोल रहे हैं ना कि बहुत ऐसा सीट था जहाँ पे भाजपा को वोट मिला सिर्फ इस नाम पे कि लोजपा ही भाजपा है और भाजपा ही लोजपा है। लोजपा का पूरा वोट बैंक ट्रांसफ़र हुआ था भाजपा में, लेकिन भाजपा का वोट बैंक ट्रांसफ़र नहीं हुआ था लोजपा में। अभी भी भाजपा वाले चिराग के कर्जदार हैं, ठीक है, चिराग के कर्जदार हैं, भाजपा वालों से नहीं उतरेगी ये। और सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी ना भाजपा, वो चिराग पासवान जी की देन थी, आपका कुछ भूमिका नहीं था। इसलिए बड़ी बड़ी डींगे मारना बंद कीजिए और जिस तरह से चलता है चलने दीजिए। और चिराग पासवान के बारे में अनाप शनाप मत बोलिए, ठीक है। अगर चिराग पासवान नहीं होते, अगर गलती से भी उधर चले गए होते, तो आज कुछ नीतीश कुमार को इतना खेला करने का मौका ही नहीं मिलता। और जिस नीतीश कुमार के बलबूते आप इतना डींगे मारते हैं ना, वो नीतीश कुमार 2005 से मुख्यमंत्री है, लेकिन उनके पास ना वो कैपेसिटी नहीं है, वो कुबाद नहीं है कि अकेले चुनाव लड़कर 15 सीट भी जीत पाएँ। 2005 से मुख्यमंत्री हैं उनके, उसके बाद भी उनके पास वो हैसियत नहीं है कि अकेले चुनाव लड़कर 15 सीट भी जीत पाएँ। ये हैसियत है नीतीश कुमार की। जानते हैं चाचा पशुपति पारस जी, एक कैपेसिटी है नीतीश कुमार की, ये औकात है उनकी कि 2005 से मुख्यमंत्री है, लेकिन वो कभी अकेले चुनाव नहीं लड़ेंगे। और जब भी करते हैं ना, तो मुख्यमंत्री होते हुए मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देते हैं मुख्यमंत्री बनने के लिए।
लोग झूठे कहते हैं कि नई सरकार आई है और फिर मुख्यमंत्री वही लाई है, खराब नहीं बोलते हैं। इसलिए थोड़ा सोच समझ कर बोला कीजिए पशुपति पारस जी। आप उनके चाचा है, चाचा नहीं होते तो अब हम आपको बताते कि आप किस लायक हैं।